फाइंड द जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर दिया हुआ √3/2। इसमें आपको पहला सवाल दिया हुआ है, तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर, इसका हम लोग आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री π/3। तो एक फार्मूला था कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो देन थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये आपकी फार्मूला था। तो हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपको अल्फा, इसलिए थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस -1 पर पावर n π/3, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। ये आपको हो गया आंसर। तो कहने का मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला के रूप में लिखना होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना रहता है तो आपको 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच वैल्यू निकालना पड़ता है, जैसा कि हम लोग पहले निकाल चुके। अब दूसरा में इसके कि tan 3θ बराबर क्या है, -1 है ना। tan आपको 3θ बराबर -1 है, तो -1 की वैल्यू देना है। तो आप वो लिख सकते हैं दो तरीका से लिखा जा सकता है। एक तो आपको tan 3π/4, चूँकि इसमें आंसर भिन्न भिन्न तरीका से रह सकता है, अलग अलग तरीका रहता है, तो इसका मान हो जाता है -1। तो जब इसको लगाते हैं तो tan 3π/4, और फिर सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या हो जाता है कि इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो इम्प्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला हो गया। तो हो गया आपको tan 3θ बराबर n पाई, है ना, और इसको अल्फा समझ रहे हैं, तो हो गया आपको 3π/4। अब इसको बटा में लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये तो बराबर लिखा गया, ये सिर्फ 3θ है ना, ये सिर्फ हो जाएगा 3θ। चूँकि ये थीटा के लिए है तो tan लिखाना नहीं चाहिए। अब ये थीटा बराबर हो जाएगा n π/3 और प्लस 3π/12, तो ये कट के हो जाएगी 4, यानी n π/3 प्लस π/4। और इसी को हम लोग दूसरा तरीका से देखें, सेकेंड मेथड, तो tan 3θ बराबर -1। अब इस -1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, और फॉर्मूला हो जाता है tan -θ बराबर -tan θ। तब tan 3θ बराबर माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो tan -π/4। अब यही सूत्र लगाएंगे जो यहाँ लगाए थे, कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो आपको हो जाएगा 3θ बराबर n पाई प्लस, ये अल्फा की जगह पर है तो -π/4। अब थीटा को आप इधर ले जाएंगे, थीटा को नहीं, 3 को, तो n π/3 और प्लस माइनस माइनस, और ये बटा में आ गया 3 × 4, तो ये आपकी आंसर हो गया। तो थीटा बराबर n π/3 माइनस π/12, और n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। तो ये दोनों अलग अलग उत्तर हो रहा है ना। तो ये दोनों अलग अलग उत्तर हो रहा है, तो निर्भर करेगा आपको कि उत्तर कौन सा दे रहा है बुक में, है ना। वो कोई बुक में ये भी आंसर दे रहा है, कोई बुक में सिर्फ ये आंसर दे रहा है, तो ये देखना पड़ेगा आपको, ये आपको ही है, ये अभी नहीं है। तो ये ऐसा है कि बहुत सारा सवाल में बना हुआ ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है। अब जहाँ तक जांचने के लिए है तो इनका मान लेते हैं
आप जीरो रख कर देख सकते हैं, तो ये जीरो तो π/4 यदि सेटिस्फाई उसको कर रहा है तब ठीक है, अन्य सेटिस्फाई कर रहा है तो गड़बड़ है। तो जीरो रखने से आपको सेटिस्फाई यदि करता है तो ठीक है, और नहीं सेटिस्फाई करता है तो ये गड़बड़ माना जाता है। ये आपको दिया हुआ है तीसरा में, गिवन इक्वेशन इज सेक टू थीटा और -2, तो सेक को आप कॉस में बदलेंगे तो 1/cos 2 थीटा बराबर -2। इसको उलट लीजिएगा तो cos 2 थीटा बराबर -1/2। तो cos 2 थीटा बराबर, अब देखिए -1/2 cos 120 डिग्री का मान होता है ना, क्या होता है cos 120 डिग्री का मान। तो cos आप लिख सकते हैं 2π/3, 2π क्या हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद जो है इसमें सूत्र होती है इफ cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इम्प्लाइज हो गया थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं 2nπ प्लस माइनस 2π/3, दो तो कॉमन है, ये आप दो कॉमन लेके इसको काटिए तो nπ प्लस माइनस π/3, 2 से 2 कट गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया nπ और आप हो गया प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा उत्तर। कहने का तात्पर्य है ये सूत्र को याद रखना है, फिर ये वैल्यू जो आ रहा है उसको पता है तो ही आप मान आसानी से रख सकते हैं। तो इसको दोहरा लेना है, समझ लेना है। इससे को उलट दिया गया 1/cos 2 थीटा और -2 है ना, सूत्र होता है ना 1/cos 2 थीटा, सेक बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक और कॉस। इसको उलट देने से हो गया -1/2। अब इसका वैल्यू cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री बराबर -1/2। अब यहाँ तो ये सूत्र रख गया cos थीटा और cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, तो 2 थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस 2π/3, दो इसमें हम लोग कॉमन लेकर काट दिए, ये आपकी आंसर हो गया। चौथा में आपको दिया हुआ है कि गिवन इक्वेशन इज cos थीटा और -√3/2, तो -√3/2 cos के लिए कौन सा वैल्यू होगा cos में, तो माइनस तो आप लिख सकते हैं, आगे बनाने का अलग अलग तरीका है। आप cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 और एक फॉर्मूला लगता है cos π - थीटा, दूसरा पाद में माइनस cos थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x डैश y डैश है, इसमें cos क्या हो जाता है माइनस, साइन को से प्लस होता है और आपको cos वाला माइनस हो जाता है। तो इसको माइनस के लिए हम लोग हटाने के लिए लिखेंगे कि cos π - π/6, cos π - थीटा और माइनस cos थीटा, तब आपको हो गया cos थीटा बराबर cos 6π में से पाई गया तो 5π/6 है ना। अब यहाँ पर सूत्र लग रहा है कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, इफ तो आपको थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, तो ये आपको थीटा बराबर हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 5π/6, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो गया आपको 2nπ प्लस माइनस 5/6, जहाँ क्या है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आंसर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पहले आपको बदलना है, ये √3/2 cos 30 डिग्री का मान हो जाता है माइनस √3/2, माइनस तो आगे cos 3 का मान, cos 30 डिग्री का मान हो गया सिर्फ √3/2,
तो ये माइनस अंदर ले नहीं जा सकते हैं, तो इसको बदलना होगा, क्योंकि इसमें सूत्र में क्या है, माइनस तो होता नहीं है। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई हो गया। अब कॉस थीटा और कॉस अल्फा का सूत्र लगा। 5वां सवाल में है आपको कि कॉस 5x बराबर माइनस 1/√2। तो कॉस 5x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2 की वैल्यू दीजिएगा तो 135 डिग्री, यानी 3 पाई बाई हो जाएगा आपको 4। कॉस 135 डिग्री को लिखते हैं कॉस 3 पाई बाई 4 बराबर माइनस 1/√2। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आधे, तो फिर वही सूत्र लग जाएगा कि 5x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, इसलिए x बराबर 1/5 और 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। इसको आप सरल करके भी दे सकते हैं या गुना करके भी लिख सकते हैं इसको। तो 2n पाई बटा 5 प्लस माइनस 3 पाई बाई 20 बन चुका 20, और यह n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। तो यहाँ सीधे वैल्यू पड़ गया कॉस 135 डिग्री का मान, है ना। उसके बाद जो है सूत्र लग जाएगा, पीछे हम लोग लिखें कॉस थीटा और कॉस अल्फा, तो थीटा और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इस प्रकार से हो जाता है। तो इसको दोहरा लेना है। आपको दिया हुआ है 6 में कि साइन 3x बराबर 1/√2। तो साइन 3x बराबर 1/√2 हो गया, क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री यानी π/4। ये साइन π/4 का मान 1/√2 हो जाता है। और इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा, तो ये हो जाएगी आपको 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n π/4। इसको बटाम लिखिए, x बराबर n π/3 प्लस माइनस 1 पर पावर n π/12। ये हो गया आपको n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कहने का मतलब है कि आपको सूत्र क्या है याद रखना होगा, 1/√2 का वैल्यू साइन 45 डिग्री और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया। तो थीटा बराबर सूत्र होगा n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये थीटा का काम कर रहा है ना, तो n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n π/4, ये अल्फा का काम किया। अब इस 3 को बटाम लिया, यही उत्तर हो गया। आपको दिया हुआ है गिवन इक्वेशन इज cos x और 1/2। तो cos x और 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है, cos 60 डिग्री π/3। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा, इफ तो इम्प्लाइज थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। तो x बराबर क्या लिखिएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, सीधा सीधे हो गया 1/2 का मान cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हो गया आपको 1/2। अब ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको आंसर हो गया। तो सीधे वैल्यू रखिए और सूत्र याद रखिए। आपको 8वां में दिया हुआ है साइन x बराबर गिवन इक्वेशन इज साइन x बराबर -√3/2। साइन x बराबर -√3/2। तो साइन x लिख लिए, माइनस अब √3/2 का मान साइन में किसका होता है, तो आपको माइनस में तो होता ही है, लेकिन माइनस को रहने दिए हैं, तो सिर्फ 3/2 का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है।
पाई बाई साइन 60 डिग्री, पाई बाई 3। अब आपको ये देखिए, पहला पाद में फर्स्ट में पॉजिटिव हो जाएगा साइन, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इसका यदि सूत्र लगा सकते हैं, इसका भी लगा सकते हैं, वैसे इसी की ज़रूरत हो जाएगी। तो साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस पाई बाई 3, सूत्र हो गया साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, आपको ये सूत्र हो गया। तो साइन 3 पाई और पाई 4 पाई बाई 3। अब यहाँ आपको फिर पीछे का सूत्र देखिए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर एन 4 पाई बाई 3। तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आपको आंसर। एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर एन 4 पाई बाई 3, ये हो गया उत्तर। 4 का दूसरा में दिया हुआ है कि tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x इक्वल टू 1। सूत्राध है तो आप लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाइए। tan 2x पहले लिख दिया, कोई अंतर नहीं, पहले इसको भी लिख सकते हैं tan x, और 1 माइनस हो जाएगी tan 2x इंटू tan x। इंटू में भी आगे पीछे लिखेंगे कोई बात नहीं। अब इसको इधर ला के बटाम लाएंगे, जो इधर आप है मल्टीपुल, तो इधर डिवाइड हो गया। तो tan 2x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x बराबर 1। इनके सूत्र है, आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला है कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हो गया आपको tan 2x प्लस x बराबर 1। तो हो गया आपको tan 3x, और 1 के लिए क्या लिखिएगा, tan पाई बाई 4 लिखिएगा, है ना। अब यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो इम्प्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपको थीटा का काम कर रहा है, ये अल्फा का काम कर रहा है। तो 3x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, इस 3 को बटा में लाएंगे। तो n पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 12, जहाँ n बिलोंग्स टू हो गया इंटीजर, ये आपको उत्तर हो गया। तो इस पद को सिर्फ इस तरफ ले आना है माइनस में, फिर इसको क्या करना है, बटा में। तो एक फार्मूला हो जाता है, पीछे पढ़ चुके हैं, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b। तो 2 1 3 हो गया, और एक का लिखते हैं पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, tan थीटा बराबर tan अल्फा, फार्मूला हो गया। तो थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये अल्फा का काम कर रहा है। तो n पाई प्लस अल्फा, आइए बटा में आ गया। अब तीसरा में दिया हुआ है कि cos 4x और cos 2x। तो इसको आप cos थीटा और cos अल्फा सीधे सूत्र भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसका चूँकि उत्तर मिलाना है तो आपको लिखना है cos 2x, इसको इस तरफ लाए तो cos 4x लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, इसको आप इस तरफ मिला के लिखिए, पहले लिख रहे हैं। अब जैसे इसको इस तरफ कर दिए तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र हो गया cos c माइनस cos d, सूत्र होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये सूत्र होती है। तो ये c है और ये d है। तो अब हो गया 2 साइन 2x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 बराबर 0। 2 तो 0 क्यों जाएगा, या कहीं 2 0 के बराबर नहीं होता है अभी, जो ये संख्या है, इसलिए या 0/2 इधर भेज देंगे तो 0/2 भी लिख सकते हैं, तो 0 हो जाएगा, जैसे आप समझें।
तो साइन आपको हो गया 6x/2, 4×2 6x/2 इंटू साइन 2x/2, ये कट गया तो हो गया आपको साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। अब या तो इतना 0 या इतना 0, तो इफ साइन 3x बराबर 0 और साइन x बराबर 0, या इसको लिखा जाता है आइदर करके, आइदर साइन 3x बराबर 0 और साइन आइदर मैंने या तो। अब आपको इफ लिखेंगे कि साइन 3x बराबर 0, तो सूत्र लिखाया गया था कि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, तो हो जाएगी आपको 3x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा n पाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इफ साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। तो ये दोनों उत्तर है, लेकिन एक उत्तर दिया है किताब में, इसको गायब कर दिया है। वैसे नीचे लिखा है मल्टीपल और पाई, तो दोनों उत्तर होगा। ये 4 के चौथा में है कि tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। इसमें से किसी पद को आप इस तरफ कर लीजिए। तो लिखते हैं कि tan x प्लस tan 2x इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस tan 3x प्लस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, ये जो का त्यों रह गया। tan x प्लस tan 2x और माइनस tan 3x कॉमन, तो 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब इसको बटा में लिख सकते हैं, तो tan x प्लस tan 2x बटा में लिखिएगा, 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, ये गुना से इधर आ गया तो बटा में हो गया, और माइनस tan 3x। अब यहाँ आपको सूत्र में आ गया है ना, अब हो गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। फार्मूला होता है tan a प्लस b का फार्मूला, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू क्या होता है tan b, है ना। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b। ये आपको सूत्र हो गया tan x प्लस 2x बराबर हो गया माइनस tan 3x। अब आप इसको लिख सकते हैं tan 3x, और सूत्र हो जाता है tan माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस बार है ना, तो tan माइनस एक्स और माइनस tan x हो जाता है चतुर्थ पाद में। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से tan माइनस 3x। अब आपको फार्मूला हो जाता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, यदि ऐसा है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, इफ तो देना। तो इसको आप लिख सकते हैं 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 3x, यानी n पाई माइनस 3x। अब इस 3x को इधर ले आइए तो हो गया आपको 6x इक्वल टू n पाई, इसलिए x बराबर n पाई बाई 6। ये हो गया आपको n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आंसर। तो कहने का तात्पर्य है इसमें से किसी एक पद को, है ना, या तो इसको किसी को ले जाके आप इस तरह से सूत्र में रूपांतरित करेंगे कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b जैसा कि फॉर्मूला है। उसके बाद tan थीटा और tan अल्फा, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसको इस तरफ लाए
तो आपको फिर x बराबर हो गया n π/6। आपको 5वां में है दिया हुआ, सार के 5वां है कि गिवन इक्वेशन इज sin 3x + cos 2x = 0। तो दोनों या तो साइन होना चाहिए, दोनों कॉस में बदलते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 3x, और इसको आप लिखेंगे cos π/2 + 3x। सूत्र हो जाता है ना, क्या हो जाता है सूत्र, cos π/2 + थीटा, cos π/2 + थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये आपको माइनस साइन थीटा की जगह पर लिखा गया। अब आप इसको पहले लिख लीजिए, cos π/2 + 3x = cos 2x। अब यहाँ सूत्र लग रहा है ये cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इम्प्लाइज थीटा बराबर 2nπ ± अल्फा। ये आपको थीटा का काम कर रहा है। तो π/2 + 3x और 2nπ ± 2x, ये हो गया अल्फा, ये हो गया थीटा। अब इसमें वैल्यू 2 आ रहा है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो π/2 + 3x बराबर 2nπ + 2x। अब इसको इस तरफ लाएंगे, 3x - 2x और 2nπ - π/2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2nπ - π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर ये होगा। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है ना, तो कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा ये कॉस अल्फा हो गया, तो थीटा बराबर 2nπ ± अल्फा। एक बार धन, फिर एक बार ऋण। अब आपको है जो क्या लेना है, ऋण लेना है। टेकिंग निगेटिव साइन, हम लोग अब निगेटिव साइन लेते हैं। तो हो गया आपको π/2 + 3x और 2nπ - 2x। अब इस 2x को इधर लाइएगा, तो 3x + 2x और 2nπ - π/2। अब क्या हो गया है 5x, ये हो गया आपको 2nπ - π/2। अब ये बटम जा रहा है, तो x बराबर 2nπ/5 और -π/10, जहाँ n क्या है इंटीजर है। ये आपको हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको इसको दोहरा लेंगे। ये आपको 4 का 6 है, tan π/4 + थीटा + tan π/4 - थीटा = 4। इसको पहले tan a + b tan a - b में तोड़िए, तो tan π/4 + tan थीटा बटे 1 - tan π/4 × tan थीटा और tan π/4 - tan थीटा बटे 1 + tan π/4 × tan थीटा = 4। 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। अब इसके लिए 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा = 4। tan π/4 का मान सभी जगह 1 हो गया। अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो 1 - tan थीटा × 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा का हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ से भी होल स्क्वायर, तो 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर = 4। अभी देखिए फार्मूला आ रहा है a + b का होल स्क्वायर और a - b का
होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगी 2a² जोड़ b², चूँकि +2ab और -2ab कट के बच जाएगा, और ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सूत्र हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, यह आपको कट जाएगा 2 नीचे। अब उसके बाद जो है आगे लिखिए, इम्प्लाइज, इसको इस तरफ करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 1, ये हो गया 3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, इसलिए tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3 है ना। अब आपको क्या लिखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, या दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, चूँकि 1/√3 का मान किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है, यानी π/6, और फॉर्मूला क्या होता है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस को अंदर लिख सकते हैं, tan प्लस माइनस π/6, और ये सूत्र हो गया, इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो देन थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ये फार्मूला हो गया, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/6, अभी ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे यदि तो n पाई प्लस माइनस प्लस का प्लस माइनस माइनस π/6, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको आंसर हो जाता है। आपको गिवन इक्वेशन दिया हुआ है कि tan 2x इक्वल टू tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि tan π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, तो tan 2x लिखिए और इसको tan में बदल दीजिए, क्योंकि दोनों tan होना चाहिए, तो tan π/2 और प्लस थीटा के जगह पर x प्लस π/3, अब इसको एलसीएम लेकर सरल कर सकते हैं, tan x प्लस ये 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 3π और 2π, 3π प्लस 2π/6, तो tan हो जाएगी x प्लस 5π/6, और फिर सूत्र आ गया, इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा tan 2x, इसलिए लिख सकते हैं आप 2x बराबर n पाई प्लस x, है ना, ये सूत्र लग रहा है, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो थीटा और n पाई प्लस अल्फा, तो 5π/6, अब इस x को इस तरफ ले आइए, घट गया, तो 2x में से x गया तो x, यानी n पाई प्लस 5π/6,
यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका आंसर। तो माइनस कॉट थीटा है, तो फार्मूला बता गया ना, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा और माइनस कॉट थीटा, तो माइनस थीटा है यानी माइनस कॉट थीटा हो गया, तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, सूत्र हो गया tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा है। एक्स को लिख दिया और इसमें लसा लिए, 3 और 2 का लसा 6 है, 2 और 3 का लसा 6 हो गया एलसीएम, तो 3 पाई और 2 पाई, तो 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई बाई 6। अब ये tan थीटा बराबर tan अल्फा फार्मूला है, तो n पाई प्लस अल्फा। अब एक्स को इस तरफ घटा दीजिए तो ये आपको आंसर आ गया।